हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाएंगे सरोजनी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए सरोजनी देखने के लिए। मैं ना निकल जाती हूँ अपने दोस्त के साथ, और ये मैं आज अकेली नहीं जा रही, स्पेशली मेरी बेस्टी मेरे साथ जाएगी सरोजनी। तो मैं उसको ना पहले पिक करती हूँ सेक्टर 34 के मेट्रो स्टेशन से। वो मेरा वेट कर रही होती है। फिर मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। फिर हम टिकट विकेट लेके मेट्रो के लिए निकल जाते हैं। मेट्रो का वेट करते हैं। फाइनली मेट्रो आने के बाद हम उसमें चढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें ना मयूर विहार में उतरना होता है, क्योंकि वहाँ से हमें मेट्रो चेंज करनी होती है सरोजनी के लिए। तो और इतनी भीड़ थी, हम वीकडेज़ में गए थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम खड़े होकर कुछ तो करना था, तो मैंने यहीं कर लिया। उसके बाद हम मयूर विहार में उतर के पिंक लाइन के लिए चेंज करते हैं सरोजनी के लिए। उसके बाद हम पिंक लाइन की ओर जाते हैं। फिर फाइनली हम सरोजनी पहुंच जाते हैं। देखो मेरी खुशी। उसके बाद हम सरोजनी उतर के मैं यहीं से शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता ही कितना एक्साइटेड होता है। फिर सरोजनी में ना हम गेट नंबर 2 से जाते हैं। फिर ना हम थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। उसके बाद जैसे हम अंदर घुसेंगे ना, तो ये सारे स्टॉल्स मिलेंगे। तो हमने सबसे सस्ता वाला स्टॉल पहले ढूंढने कि कहाँ हमें सबसे सस्ता स्टॉल मिलता है। तो हमें फिर ऐसे चलते चलते ये बैग्स दिखाते हमें एक स्टॉल दिखा, जिसमें 120 का 250 का ऐसे सेल लगा था। 250 के सेल में ना ये बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आई थी। ये न्यू कलेक्शन थे, ये भी बहुत ज़्यादा सही था। ये 200 की रेंज में थे सारे स्कर्ट्स, प्लाजो वाले ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आप इसमें वेडिंग स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। उसके बाद फिर और थोड़ा आगे चलते हैं हम और ढूंढने के लिए। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते जाते हैं, हमें जीन्स वगैरह दिखते हैं। फिर हमें ये 80 का स्टॉल मिलता है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स वगैरह, उसके बाद डेनिम्स टी शर्ट शर्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। बस इसमें कि टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। 60 के स्टॉल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। तो मुझे यहाँ से एक टी शर्ट पसंद आया था, तो मैंने यहाँ से ले लिया था। वो बहुत अच्छा सा था, एकदम सॉफ्ट मटेरियल में भी है। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा बस। और ये 50 के स्टॉल्स, इसमें तो इतने अच्छी ये पार्टी ड्रेस मिल गई थी 50 रुपीज़ में, ओनली 50। तो ये वाला स्टॉल मुझे सबसे बेस्ट लगा था। इसमें शर्ट भी थे बहुत अच्छे अच्छे। इसमें से फिर मैंने 2-3 ड्रेस ले लिए थे, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे शर्ट और पार्टी वेयर ड्रेसेस लगे हुए थे 50 वाले स्टॉल्स में। फिर जैसे आगे बढ़ते फिर हमें ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की शॉप दिखी। इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स थे ऑक्सीडाइज वाले, एंड ईयरिंग्स भी थे। बैंगल्स तो मुझे इतने पसंद आए थे, मैंने यहाँ से 2 बैंगल्स ले लिए थे, क्योंकि सारे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में थे। और ये सिर्फ 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ की रेंज में थे। फिर ये ईयरिंग्स तो बहुत सही थे और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में थे, ओनली 10-20 रुपीज़ में थे। उसके बाद हमें दूसरे ईयरिंग शॉप में जाते हैं, वहाँ पे सारे ये 50 रुपीज़ में थे, ओनली 50। इसी शॉप के आगे तो एक शॉर्ट्स की शॉप मिली हमें, जहाँ ये सारे 50 रुपीज़ की रेंज में थे। इसमें हर टाइप के शॉर्ट्स थे। यहाँ पे भी मुझे 2-3 शॉर्ट्स अच्छे लगे थे, तो मैंने रख लिए मुझे, क्योंकि बहुत सही लगा था। और इसी के जस्ट सामने वाले में ना आपको सारे क्रॉप टॉप्स के कलेक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद कोडर सेट के कलेक्शन मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कोरियन टॉप्स मिल जाएंगे, जीन्स मिल जाएंगे। ये शॉप नंबर 137 के अराउंड है, 137-136 लाइन से ही है, तो आप यहाँ पे जरूर जाइएगा। उसके बाद हमें ये एक 80 का वो स्टॉल मिलता है, जहाँ से ये क्रॉप टॉप, मिनी टॉप, बहुत टाइप के टॉप्स थे। और ये बहुत अच्छे अच्छे थे, इसके मटेरियल भी ना बहुत अच्छे थे। और ये वाइट शर्ट ओनली 150 की रेंज में थी। ये शॉर्ट्स थे 50 के, 100 के रेंज में। मतलब यहाँ पर ना बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स है। फिर हमें ये 150 का स्टॉल देखा, जिसमें बहुत क्यूट सुंदर सुंदर स्कर्ट्स थे। यहाँ पे ऑफिस स्कर्ट्स, पार्टी वेयर स्कर्ट्स, सारे टाइप के आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है ले सकते हैं। 150 का ही था। फिर हम आगे बढ़ते, फिर हमें ये कोडेड सेट दिखता है, और ये भी ना बहुत क्यूट सा था, और इसका जस्ट प्राइस था 300। फिर ये ना आपको जगह जगह में ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ आपको ये ईयरिंग्स 20 की रेंज में मिल जाएंगी। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग्स है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा टाइम निकाल के, लेकिन बहुत ज़्यादा सही थे। तो इसी वजह में मैंने 2-3 ले लिए, क्योंकि बहुत क्यूट से लग रहे थे। फिर ये बैग, ये 250 की रेंज में, 150 की रेंज में बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के बैग्स थे। टूरिस्ट बैग या ऐसे नॉर्मली बैग्स आप लेना चाहते हैं, हैंड बैग वगैरह। फिर ये बच्चों की ड्रेस कलेक्शन में बहुत अच्छी थी, 150 के रेंज में थे सारे। उसके बाद ये ईयरिंग्स, ट्रेंडी ईयरिंग्स वगैरह बहुत अच्छे थे। ये तो आपको पता ही, इंस्टाग्राम ट्रेंडी ईयरिंग्स है सारे, और ये बहुत अच्छे थे। ये 50, 100, 150 सबके रेंज में थे। ये वॉचेस 100 की रेंज में थे सारी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं और क्या मिलता है हमें। उसके बाद हम जैसे ही जाते हैं ना, हमें स्टॉल मिलता है 250 का, उसमें पूरा सेट होता है ये सूट का। उसके बाद हम देख के आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना हमें एक स्टॉल दिखता है, जिसमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिखती है। फिर हम कुछ लेते नहीं है, हम बस ऐसे देखते हैं इसमें क्या मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं शू की शॉप में, क्योंकि हमें शू लेना था। उसमें से हमें एक शू पसंद आता है, फिर ले लिया हमने ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें ना आपको बाहर ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के हर तरफ शॉप मिलेंगे। उसके बाद फिर हम जाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस की तरफ। ये 122 शॉप नंबर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको ट्रेडिशनल।
उसके बाद ये सारे शॉर्ट्स, नाइट ड्रेस की शॉप थी जिसमें इस 250 में सारे वैरायटीज थे हील्स के, आप जैसा भी लेना चाहते हो। बहुत अच्छे अच्छे हील्स थे, मुझे तो इसमें से बहुत सारे हील्स पसंद आए, लेकिन मैंने एक ही लिया। और ये बहुत क्यूट भी थे, क्यूट टाइप हिल्स, ट्रेंडी टाइप हिल्स थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। आप अगर जाएंगे तो यहाँ ज़रूर विजिट किया। ओनली 250 के थे सारे, आप कोई सा भी ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम गए थे कॉस्मेटिक शॉप पे, वहाँ पे भी बहुत अलग अलग शेड्स के लिपस्टिक वगैरह थे। तो ये मुझे उतना खास नहीं लगा क्योंकि क्वालिटी नहीं थी, बट सारे शेड्स थे, अगर चाहते तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें भूख लगी थी, फिर हम वहाँ के फेमस छोले कुलचे खाने गए। उसके बाद हम दोनों ने पेट भर के खा लिया। उसके बाद हम ठंडा पीने गए क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही थी, फिर हम दोनों ने पी लिया। उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम निकल जाते हैं फिर से भीड़ में घर आने के लिए। सरोजनी मेट्रो स्टेशन का हाल ये वीकडेज में, वीकेंड्स में नहीं है। इतना भीड़ था ना यहाँ पे, बट जैसे जैसे हमें मेट्रो मिल ही जाती है क्योंकि जगह नहीं होता तो फिर भी, लेकिन ये मेट्रो ना हमें खाली मिल जाती है, इसमें एकदम लिमिटेड सीट्स होते हैं, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें चेंज करना होता है मेट्रो नोएडा के लिए। उसके बाद हम फाइनली चेंज करके अपने उसमें आ जाते हैं, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर मैंने इसको बाय कर दिया क्योंकि उसको घर जाना था। फिर मैं भी निकल जाती हूँ अपने घर में। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।